हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये दिन 17 नवंबर दिन एतवार का, यानी कि सुबह के टाइम का। और मैं ना संडे के दिन भी अपने घर में इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा झाड़ झड़िया कर ही लेती हूँ, जिससे घर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा मतलब अपना बना रहता है। घर हमारा चाहे कैसे ही हो, फिर भी है ना, बस मेरा खुद की सोच है कि अपने हफ्ते में इस तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक संडे का दिन ही होता है जो हमें मतलब बच्चे का मतलब स्कूल भेजने वाला प्रेशर नहीं होता कि सुबह उठे उठो उसको उनको तैयार रेडी करना है, उनका लंच पैक करना है। तो मतलब इसीलिए संडे का जो दिन होता है ना, तो मैं अपना यही काम निपटा लेती हूँ। और बस उनके पापा का तो उनकी तो नाइट शिफ्ट है, तो इसीलिए वो तो अभी घर ही हैं। मतलब यहीं पे साथ में ही एक पार्क सी है, वहाँ बच्चों को भी लेके घूमने जा रहे हैं। दीपांशी गई हुई है, पारिस मेरे पास यहीं पे है। तो अच्छी तरह से मैंने हल्के फुल्के से मतलब रोए राय से हफ्ते भर में भी साफ सफाई इस तरह से करते रहते हैं ना, तो घर हमारा जो होता है ना वो बिल्कुल ही साफ सुथरा सा बना रहता है। और मेरी जो यही आदतें है ना, मेरी इन्हीं आदतों की वजह से ही मेरा घर है ना, जो बल्कि भाई कहते हैं भी चल घर तो चाहे हमारा कैसा ही हो, पर मेरी इन्हीं आदतों की वजह से ना मेरा जो घर है बिल्कुल साफ सुथरा बना रहता है। क्योंकि देखो हमारी छत भी मतलब कड़ियों की है, पर मैं इस छतों के अंदर भी ना बिल्कुल भी हल्का सा भी जाला वगैरह बिल्कुल नहीं लगने देती। हफ्ते में इस तरह से झाड़ू के साथ थोड़े बहुत जो रोए राय से है ना वो सारे मैंने निकाल दिए से। और जो सारी फोटो वगैरह लगी हुई थी वो मैंने अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ दी थी, बिल्कुल सारी मैंने कर दी थी। सारी मैंने जो भी इधर उधर से कुछ भी फैला हुआ था, मतलब जाले जुले इधर कुछ भी सारे लगे हुए थे ना, क्योंकि हफ्ते में भी ना चाहे कितनी साफ सफाई कर लो फिर भी ना एक थोड़ा बहुत रोए टाइप का बन ही जाता है। और हम कच्चे मतलब पक्के घरों में तो चाहे भले ना इतना बने, पर कच्चे घरों में तो हो ही जाता है। और फिर ये हमारा गांव का एरिया है, थोड़ा खुले से इलाके में है ना, तो हवा धूल मिट्टी तो सारी सीधा डायरेक्ट ही घर में आ जाती है। और बाहर जैसे आंगन भी सारा छपा हुआ नहीं है ना, सिंपल ऐसे ही कमरे से बने हुए हैं। भाई बरामदा वगैरह हो तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत तो इससे फर्क पड़ता ही है। तो इसीलिए ना हफ्ते में बीच बीच में सब कुछ देखना ही पड़ता है। तो एक छत की तो मतलब सारी झाड़ झड़ाई करने के बाद फिर मैं सारी मतलब बेड के ऊपर भी थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की सी डस्ट सी आ गई थी, तो सबको मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ। और और दोस्तों अभी मेरे पास कोलिन वगैरह तो खत्म हो रखा है, तो इसीलिए मैंने इसमें एक बाउल में ना इसका मतलब शैम्पू का पाउच है ना, वो वाला पानी मैंने लिया हुआ है, उसी के साथ ही सारी मतलब साफ सफाई कर रही है। बिल्कुल गिल्ला गिल्ला कपड़ा नहीं मैंने लगाया भी। गिल्ला कपड़ा लगाने से तो फ्लाई वगैरह फूलने की ऐसा डर रहता है ना बेड का। बिल्कुल ही अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ के, ताकि उससे ना इसकी भीनी भीनी सी खुशबू भी बनी रहती है और बिल्कुल है ना बिल्कुल साफ भी एकदम हो जाता है। सारी गंदगी से भी खींच लेती है। और ये क्लिनिक प्लस शैम्पू है, इसमें तो खुशबू से भीनी भीनी सी रहती है ना, तो मतलब कहते हैं ना खुशबूदार सा वातावरण भी बना रहता है। और हम जो हाउस वाइफ है कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ से अपना सारा ये साफ कर ही लेती हैं। और बस ये कूलर है, इसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी। और बस इसका इतना काम नहीं है, मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी। इसको भी बस आजकल में मतलब दिन छोटे होने लग गए हैं, और इसके पापा की भी छुट्टी सी मतलब छुट्टी नहीं हो पा रही है। फिर मेरे से अकेली से तो ये मतलब स्टोर रूम में ऐसे रखा नहीं जाएगा। जिस दिन उनकी फुल दिन फुल टाइम की छुट्टी होगी ना, तो फिर मैं इसको भी रखवा ही दूंगी। और दिन में भी मतलब ऐसे तो घर रहते हैं, क्योंकि उनकी तो नाइट शिफ्ट है। फिर मुझे ये है और वो ना कुछ एक्स्ट्रा काम करने में लगे रहते हैं, मतलब फिर भी घर में टिकते नहीं है। तो बस इस कूलर को भी मतलब अगर ना साफ करे फिर ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ जाती है। और वैसे इसका इतना काम, इसका क्या पंखे का भी अब तो काम नहीं रह रहा है। बस इसको एक दो दिन में जैसे कैसे मैं इसको रखवा ही दूंगी अच्छी तरह से इसके कवर करके। और बस ही मैंने मुंह पे कपड़ा सा तो मैंने इसीलिए बांध लिया था, क्योंकि सिर में फिर बाल मैंने ना बाल धुले थे, फिर मेरा सभी बालों में थोड़ा बहुत कुछ मेरे बालों में तेल लगा हुआ है। फिर तेल लगे बालों में थोड़े रोए वगैरह मिट्टी गिर जाती है ना, फिर और बाल गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने कपड़ा मुंह पे ये ढक लिया था। बस बेडशीट को मैं अच्छी तरह से यही मैं इसको झाड़ के बिछा देती हूँ।
बेडशीट मैंने एक दिन पहले ही झाड़ी थी, फिर मतलब झाड़ी कहूँ मैंने एक दिन पहले इसको चेंज किया था। फिर मैंने सोचा पहले मेरा मन हो रहा है इसी को झाड़ के दोबारा से बिछा देती हूँ। फिर मैंने सोचा जब अच्छी तरह से मैंने डीप क्लीनिंग सी करी है ना, तो बस दूसरी ही धुली हुई चादर सी बिछा देती हूँ। और हम धुली हुई चादर सी बिछा देते हैं ना, हमारा घर बिल्कुल इतने में ही हमारा घर बिल्कुल चमकने से लग जाता है ना, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा चलो चेंज ही कर देते हैं। वैसे भी अगर एक दिन की धुली हुई है तो इसी हिसाब से हमारा मतलब धोने में भी उसको मेहनत थोड़ी कम ही लगेगी। तो फिर मैं इसको ना दोनों रूम की बेडशीट को चेंज करके और साथ के साथ उसको मशीन में भी मैं उसको धुलना डाल दूँगी। अच्छे से झाड़ू निकाल देंगे। आंगन मतलब कमरा बिल्कुल इतनी खास धूल मिट्टी नहीं थी, तो मैंने सोची जल्दी में और बैठ के झाड़ू लगाई दी थी। क्योंकि ना जो एक बार हम सुबह के टाइम भी झाड़ू जो होता है मतलब रात को बच्चों का चलाया है वो, तो सुबह के टाइम जब जल्दी से उठती 5 बजे थी तब मैं वो मतलब सारा खिलारा सारा मतलब बाकी झाड़ू के बीच में निकल जाती है। इस टाइम में तो बस पोछा लगाने से पहले भी मतलब झाड़ू ही लगाते हुए मैं अच्छी तरह से पोछा लगा देती हूँ। मतलब ये मेरी दूसरी बारी किस टाइम तक, तो मेरी दूसरी बारी तक की झाड़ू हो जाती है, क्योंकि ये 8:30 बजे तक का करीब का टाइम है। और बस संडे हो चाहे मंडे, बस मेरी तो आँख सुबह के टाइम ही खुल जाती है। और फिर ऐसे पड़े रहने से तो कुछ नहीं बनता ना, तो सुबह उठ के कुछ ना कुछ फालतू के काम में निपटाई लेती हूँ। जैसे आज मैंने अच्छी तरह से बाहर का सारा आंगन को रगड़ रगड़ के, वह रोज़ तो ऐसे ही पोछा झाड़ू हो जाता है, संडे के दिन क्या कर देती हूँ सर्फ से साबुन से अच्छी तरह से ब्रश मार मार के अच्छे से आंगन को सब धो देती हूँ मैं अपना। तो झाड़ू वगैरह मैंने इस रूम की अच्छे से लगा दी और अब मैं इसमें बैठ बैठ के अच्छे से पोछा लगा दूंगी, क्योंकि 2 दिन से मैं लगातार वाइपर पोछा कर रही थी। तो आज मैंने सोचा बैठ बैठ के रगड़ रगड़ के मतलब रगड़ रगड़ के पोछा लगाते हैं ना तो फिर ठीक रहता है। तो इसीलिए अच्छी तरह से बैठ बैठ के मैंने, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भी मतलब शैम्पू का पाउच सा डाल ही लिया था, जिससे बिल्कुल और घर में थोड़ा सा मतलब खुशबू सी बनी रही हमारे। और थोड़ा सा मैंने बस कहते हैं पॉजिटिविटी के लिए हफ्ते में 1-2 बार सेंधा नमक भी डाल लेना चाहिए, तो बस वो नमक भी मैंने डाल लिया था। और ये पारस तो ज़्यादा देर बाहर टिकता नहीं, इसको तो अपनी मम्मा के पास ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये तो आ गया था। बाकी दीपांशी अभी अपने पापा के साथ वो सभी वहीं खेलने में लगे हुए हैं। तो अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैं लगा दी, इस रूम का मैंने लगा दिया पोछा। अब मेरा दूसरा रूम रहता है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा ऐसे ही कर लूँगी। तो दोस्तों दूसरा रूम था ना, मैंने वो बिल्कुल सुबह के टाइम में ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया था। फिर मेरे को ना इस टाइम में उसमें ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करी। तो बस अब मैंने सबको खाना पीना हमारा सबका हो ही चुका ही था। बस वैसे तो ना मैं ज़्यादातर अपने बर्तन ही सबसे पहले मांजना ठीक रहता है मुझे। बस आज मैं वो यानी कि रूम की डीप क्लीनिंग के चक्कर में रह गई ना, तो फिर मैंने अब आराम से बर्तन मांज लूँगी। और आज ना थोड़ी सी धूप भी अच्छी सी निकली थी, काफ़ी दिनों के बाद 5-6 दिनों के बाद हमारे यहाँ मतलब धूप सी निकली है। तो सोच रही थी बर्तन मांज के थोड़ी सी धूप में बैठूंगी, क्योंकि ना बिल्कुल ही ठंडी ठंडी हवा सी चल रही है। तो इस टाइम ये हल्की धूप सी अच्छी सी लगने लग गई है थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों सारे बर्तन वगैरह भी अब मैं मांजने के बाद फिर मैंने मशीन में जो कपड़े धुलने डाले हैं ना, तो वो भी मेरे धुल चुके थे। तो मशीन में से निकालने के बाद अभी मुझे वो भी वॉश
उनको भी मतलब जब मशीन में भले धुलते हो फिर भी हमें पानी में उनको अच्छी तरह से खंगालना, उनको सुखाना, ये तो सारा हमें ही करना होता है। तो बस ये धुल गए मेरे सारे का बर्तन भी, सारे के अंदर से अच्छी तरह से साफ सफाई भी होगी। हाँ अगर दोस्तों अगर आपको मेरे अब आप मेरे चैनल पे आ ही गए तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना दोस्तों। अभी मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो अभी मुझे इतनी अच्छी से एडिटिंग वगैरह भी नहीं करनी आती। अगर व्लॉग में किसी भी तरह की कोई गलती कमी हो तो प्लीज़ दोस्तों अभी मुझे माफ़ कर देना। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे मांज दिए थे और अब मैं इनको धो लेती हूँ, चादरों को अच्छी तरह से कंघाल दूंगी क्योंकि मेरी चादरों का काम भी मेरा सारा निपट ही चुका था। इनको अच्छी तरह से कंघाल के फिर मैं इनको सूखना डाल दूंगी और बस यहीं पे दीवारों पे ही सुखा दूंगी क्योंकि ये मोटी चादरें तो है नहीं है, बिल्कुल हल्के वाली की चादर है। और जब मशीन में ड्राई करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब सूख जाती है और दीवारों पे यहीं पे सुखा दूंगी जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी। तो बस दोस्तों हमारे घर में तो यहाँ मतलब सीढ़ी वगैरह है नहीं, तो यहाँ साथ में धर्मशाला है, तो वहाँ की छत पे जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं सूखने वाले तब वहाँ पे सुखा आ जाती हूँ। बाकी अभी इतना काम चल रहा है तो बस यहीं पे सुखा देती हूँ। वहाँ भी जाना थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता धर्मशाला में, वहाँ पे ना ज़्यादातर हमेशा ही बंदे से बैठे रहते हैं और बस कभी कभार बस वैसी मजबूरी में ही जाना पड़ता है जब ज़्यादा कपड़े वगैरह हो। यहाँ पे सभी मतलब सभी पंचायती धर्मशाला होती है, सभी उसको जिसका मन करे उस छत पे कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं। और मैं तो जहाँ तक हो सके ना वैसे इतने ज़्यादातर इसीलिए अपने ज़्यादा घर में कपड़े भी इकट्ठे नहीं करती क्योंकि फिर है ना हमें दिक्कत सुखाने में और फिर इनको समेटने में भी, रोज़ की रोज़ कपड़े धुलते रहते हैं ना तो इससे हमें ही फ़ायदा होता है क्योंकि टाइम से हमारे कपड़े सारे सिमट भी जाते हैं और धुल भी जाते हैं। और उनको तो सारे कपड़े वगैरह धुल गए थे। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग मेरा यहीं तक का था, तो आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट